तो माशाल्लाह इसकी क्या खुशबू आ रही है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम जी, आज आप लोगों के लिए लाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार चाइनीज़ की रेसिपी जो कि मैंने आपको बहुत सालों पहले सिखाई थी, और ये ज़रा थोड़ी सी डिफरेंट करके आपको सिखाएंगे ताकि आपके लिए आसानी हो। तो यहाँ पर जो है आज जो बन रहा है वो है चिकन मंचूरियन विद चिकन फ्राइड राइस। दो रेसिपीज एक ही वीडियो में आपको आज दिखा देंगे। सबसे पहला काम यहाँ पर जो हमने चिकन मंचूरियन की तैयारी करनी है, तो ये चिकन है मेरे पास आधा किलो, और इसके आपने जो है तकरीबन 1 से 1.5 इंच के टुकड़े कटवा लीजिएगा, ज़रा खूबसूरत दिखते हैं। कटवा लें या खुद ही काट लें, आप देख लें आपको कितना मुनासिब है आपके लिए। तो ये चिकन है, इसकी मैं मैरिनेशन करनी। सबसे पहले इसमें हम डालेंगे लहसुन, 1 टीस्पून बिल्कुल भर कर डालिएगा, और इसके साथ ही बीच में जाएगा डार्क सोया सॉस, अच्छी ब्रांड का लें, कीको जो है बहुत अच्छी ब्रांड है। ये 2 टेबलस्पून इसमें गया। उसके बाद बीच में जाएगा ऑयस्टर सॉस। जो ऑयस्टर सॉस है वो 2 टेबलस्पून है इसमें। काफ़ी बहन भाई पूछते हैं ये हलाल है या हराम। ये हलाल है और आपको काफ़ी ब्रांड्स पाकिस्तान में आसानी से मिल जाती हैं, ठीक है। उसके बाद बीच में जाएगी कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून भरकर है। पिसी हुई काली मिर्च 1 टीस्पून लेवल्ड है। नमक अपने जायके के मुताबिक डाल लें, क्योंकि नॉट फॉरगेटिंग जो सोया सॉस है एंड ऑयस्टर सॉस, इन दोनों के अंदर में काफ़ी ज़्यादा नमक होता है, तो मैंने नमक बहुत ध्यान से डाला है, 1/2 टीस्पून, लेकिन बिल्कुल लेवल करके डालिएगा, भर कर नहीं डालना। उसके बाद बीच में आप डालेंगे कॉर्नफ्लावर, 3 टेबलस्पून भरकर है। मैदा बीच में जाएगा 3 टेबलस्पून भरकर। बीच में अंडा डालेंगे और उसको अच्छे से यहाँ पे तमाम चीज़ों को मिक्स करते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद अब आप इसको रखते हैं 10-15 मिनट को देते हैं रेस्ट होने के लिए। उसके बाद आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या है। तो देख लें यहाँ पर अपने तेल बहुत अच्छे से गर्म कर लेना। इसमें ज़र्रे आप देख रही हैं कि मैंने इसमें भी ज़रा क्रम टेस्ट किया था डाल कर, तेल अच्छे से गर्म होना चाहिए, ठीक है। अब आपने जो है चिकन को तमाम को इकट्ठे बीच में नहीं डाल देना, वरना वो इकट्ठे स्टिक हो जाएगा। तो एक एक करके आप यूँ पीस लेंगे और इस तरीके से आपने इसको गर्म तेल में डालते चले जाना है। जितनी स्पेस है उतना ही डालेंगे, और इसको आपने फर्स्ट जो है कुछ मिनट के लिए आपने इसको हाथ नहीं लगाना। आपको बताया हुआ है कि जो इस पर कोटिंग होती है वो रिमूव हो जाती है, सिंपल सी बात है, ठीक है। और उसके बाद जो है जैसे ही आप देखेंगे कि इसकी कोटिंग थोड़ी स्टेबल होती है, सेटल होती है, तो वो खुद ब खुद आप देखेंगे कि उसकी एक एक पीस अलग आपको नज़र आता है। फिलहाल फ्लेम हाई पर है। चिकन डाल लेने के बाद 1 से 2 मिनट के बाद आप फ्लेम को मीडियम टू हाई कर लें और इसको फ्राई कर लें 7 से 8 मिनट के लिए, ताकि अच्छे से चिकन जो है हमारी टेंडर हो जाए। चिकन को ओवर कुक नहीं करते, ख़ास तौर पे जो ब्रेस्ट का पीस होता है, क्योंकि फिर ये और ज़्यादा मज़ीद खुश्क हो जाता है। छोटी छोटी चीज़ें आपको साथ साथ बता रही हूँ, इसे फ्राई देर और फिर नेक्स्ट। ये देख लें यहाँ पर चिकन जो है खुद ब खुद फ्राई करके ऊपर आ गया। अब यहाँ से आपने इसको जो है तकरीबन 7 से 8 मिनट दे दें और इसको अच्छे से यहाँ पे कुक हो जाने दें कि चिकन आपकी अच्छे से अंदर से सॉफ्ट हो जाए और ऊपर से क्रिस्प। तो ये देख लें इस वक्त, ठीक है। इसकी कोटिंग भी आप देख लें माशाल्लाह कहीं पर भी नहीं गई, वहीं पर ही जहाँ उसको होना चाहिए। तो इसे फ्राई होने दें और उसके बाद फ्राई होने के बाद पेपर टावल पर रखते हैं और उसके बाद आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो ये देख लें यहाँ पे चिकन जो है परफेक्टली हमारी तैयार हो गई। अब इसे निकाल के मैं पेपर टावल टिश्यू पर रखती हूँ और फिर नेक्स्ट स्टेप। अब जो है मंचूरियन के बना लेते हैं सॉस। तो सबसे पहले आपको एक हांडी में डालना है तेल। तो तेल यहाँ पे मेरे पास 3 से 4 टेबलस्पून का तेल है, और बीच में अब आप डालेंगे फ्रेश लहसुन। आप इसमें डाल दें 1 टीस्पून बिल्कुल भर कर आपको डालेंगे, ठीक है। ये डालकर आपने इसको यहाँ पर हल्का सा सुनहरा होने देना है। क्या खुशबू आ रही है माशाल्लाह। ये देखिए इतना आपने इसको सुनहरा करना है, ठीक है। और यहाँ पे स्ट्रेट अवे हम इसमें चीज़ें डाल देते हैं। सबसे पहले इसमें जाएगी टमाटो की केचप, 1 कप भर कर डालिएगा। टमाटो केचप के बाद इसमें हम डालेंगे डार्क सोया सॉस, 2 टेबलस्पून है। चिली गार्लिक सॉस जाएगी इसमें 1/4 कप जितनी। इसमें जाएगा सिरका, हो जाएगा 2 टेबलस्पून। नमक 1 टीस्पून लेवल करके डालिएगा। चीनी इसमें जाएगी 2 टेबलस्पून।
कुटी हुई लाल मिर्च इसमें जाएगी 1 टीस्पून, पिसी हुई काली मिर्च 1 टीस्पून। तमाम चीज़ों को डाल के अच्छे से यहाँ पर मिक्स करें। अब इसके अंदर हम डालेंगे पानी। अब यहाँ पे पानी आपने कितना डालना है वो आपकी अपनी चॉइस पर है, क्योंकि आपने इसकी ग्रेवी कितनी बनानी है, ठीक है। तो आप 1.5 से 2 ग्लास इतना पानी इसमें डाल सकते हैं। और इसमें पानी डालने के बाद एक उबाले का वेट करते हैं। जैसे इसमें एक बॉयल आएगा तो इसमें बाकी की चीज़ें डालते हैं। तो सबसे पहले इसमें फ्लेम हाई रहने दें, अच्छे से मिक्स कर लें और एक बॉयल का वेट करते हैं। तो देखने इसमें छोटे छोटे बबल्स आपको नज़र आ रहे हैं, बॉइलिंग स्टार्ट हो रही है। अब आपने एक मिक्सचर बनाना है जिसमें आप 2 टेबलस्पून भरकर कॉर्नफ्लोर डालेंगे और आधा कप या 1 कप जितना पानी डाल लें, ठीक है। और उससे मिक्स कर कर आपने यहाँ पर अब आहिस्ता आहिस्ता ऐड करना है, तमाम को एकदम से मत ऐड कर दीजिएगा वरना आपकी जो ये सॉस है बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी, ठीक है। तो ये वो मिक्सचर है जो मैंने आपको बताया, अभी मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। ये इसमें मैं आहिस्ता आहिस्ता ऐड करूँगी और देखूँगी मुझे इसको कितना डालना है ताकि जो है मेरी सॉस यहाँ पर गाढ़ी हो जाए। तो ये देखें, ठीक है, कितनी गाढ़ी हो गई यहाँ पर। ये मैं इससे ज़्यादा इसको गाढ़ा नहीं करूँगी क्योंकि जब आप बीच में चिकन डालेंगे मैदे वाला फ्राई हुआ हो तो जो मैदा है वो भी उसको अब्जॉर्ब करता है लिक्विड को, तो ये काफ़ी गाढ़ी हो जाती है, फिर इसलिए आपने थोड़ा ख्याल रखना होता है चीज़ों का। तो ये यहाँ पर हो गया। अब इसमें हम ऐड करेंगे जो कि हमारी सब्ज़ी हैं। मैं इसमें डाल रही हूँ 2 दरमियाने साइज़ की शिमला मिर्च, जिसके मैंने सीड्स निकाल कर इसको छोटे ज़रा पीसेस में काटा, खूबसूरत दिखता है डिश आउट होते हुए। 1 बड़े साइज़ की प्याज इसी तरीके से काट कर आपने इसके जो है लेज़ अलहदा कर लेनी है। और 1 बड़े साइज़ का टमाटर है, साइज़ का सॉरी, जिसके सीड्स मैंने रिमूव कर लिए और उसको भी मैंने क्यूब्स में काट लिया। ये तमाम सब्जियां चली गई, इसको मिक्स करते हैं इसमें। इसको ज़्यादा ओवर कुक नहीं करेंगे सब्जियों को, वरना भी ये होता है कि इसकी क्रंच ख़त्म हो जाती है। और मंचूरियन वगैरह जो चाइनीज़, उसमें सब्जियों में क्रंच ज़रूर रहना चाहिए। अब इसमें हम ऐड करेंगे जो कि हमारा फ्राइड चिकन है। चिकन भी चली गई, इसे मिक्स कर लें, फ्लेम हाई पर रखें, 3 से 4 मिनट देंगे, इससे ज़्यादा नहीं। और चिकन मंचूरियन यहाँ पे हमारी तैयार है। इसमें माशाल्लाह इसकी क्या खुशबू आ रही है। हाई फ्लेम पे रखें, 3 से 4 मिनट दें, दैट्स इट। उसके बाद आपको दिखाते हैं चिकन फ्राइड राइस हम किस तरह बनाएंगे आज। अब राइस की तैयारी करते हैं। तो आपको एक हांडी में, बड़ी साइज़ की हांडी लें ताकि खुला इसमें जो है चावल घूमना चाहिए। इसमें हम तेल डालेंगे 1/3 कप जितना, और इसमें लहसुन डालूंगी मैं यहाँ पर 1 टेबलस्पून बिल्कुल भरकर। इसको यहाँ पे ऐसा सुनहरा रंग आ जाने दें। ये हिसाब मैं आपको 1 किलो चावल का दे रही हूँ, ठीक है। तो जैसे ये गोल्डन होता है लहसुन जो आपके सामने हो चुका, अब इसमें आप डालेंगे चिकन। तो चिकन मैं डाल रही हूँ यहाँ पे इसमें 700 ग्राम जितना, बिल्कुल छोटी छोटी बोटियाँ कर लें। चिकन को किसी के से काटना है वो आपकी अपनी चॉइस पर है, आप इसको लंबा लंबा भी काट सकते हो, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे इसको जो छोटे छोटे बिल्कुल मुन्ने मुन्ने से क्यूब्स में काटा है। ये डिश आउट होते हुए भी खूबसूरत दिखता है और ज़्यादा बड़े बड़े चंक्स जो है वो अच्छे वैसे भी नहीं दिखते हैं जो चिकन फ्राइड राइस होता है। काफ़ी दफ़ा चिकन फ्राइड राइस में लोग जो है चिकन बॉईल करके भी डालते हैं, श्रेड करके, वो भी आपकी अपनी चॉइस पर है। लेकिन मैं वो पसंद करती हूँ जब मुझे जल्दी हो, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि मैं वो यूज़ नहीं करती, मैं वो भी कर लेती होती हूँ, बट दैट्स परफेक्टली फाइन। जिसके पास टाइम नहीं है वो उसी किसी भी कर सकता है। बट ये यहाँ पर जो है चिकन को यहाँ पर डालकर अब आपने इतना कुक करना है, फ्लेम हाई पर रखें कि आप देखेंगे चिकन खुद ही अपना पानी छोड़ेगा और उसी में ये डन हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि आपका चिकन नहीं कुक हो रहा तो आप इसमें पानी डाल सकते हैं। आपकी गलतफहमी को दूर करने के लिए मैं आपके सामने ही पानी डाल देती हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि मैंने शायद कहा और शायद ज़रूरत नहीं होती। तो ये देख लें, मैं डाल रही हूँ आधे कप इतना पानी डाल दिया, ठीक है। अब इसे मैं यहाँ पर कुक होने दूँगी जब तक कि चिकन अच्छे से बिल्कुल टेंडर हो जाएगी, तमाम पानी खुश्क हो जाएगा और उसके बाद इसमें क्या आ जाता है आपको दिखाती हूँ। तो देखिए चिकन यहाँ पे कम्प्लीटली डन हो गई और जो तेल है वो सरफेस पर आया है, ठीक है। यहाँ पर आपने ऐड करनी है इसमें सब्जी के, जो मैं इसमें डाल रही हूँ वो सबसे पहले गाजर ही देखनी है कितनी बारीक मैंने जो है की हुई है। टीमो वगैरह पे आजकल चॉपर वगैरह मिल रहे हैं जो आपकी जो है लाइफ बिल्कुल ईजी कर देता है। उसमें ये काट कर डालें, छील कर, और आपने जो है उसको मैनुअली खींचना होता है वो तार को और परफेक्टली हो जाता है। सीरियसली जितना वो सस्ता है उतना इसका काम शानदार है। तो ये देखिए, ठीक है। तो ये मैं इसमें गाजर डाल रही हूँ, तकरीबन 2 कप हैं बिल्कुल भरकर, और इसी तरीके से ही मैंने बंद गोभी को भी, ये देखिए माशाल्लाह। अगर इस तरह नहीं करना चाहते तो आप इसको श्रेड करके भी डाल सकते हो बारीक बारीक काट कर, ठीक है। तो ये भी 2 से 2.5 कप जितनी तमाम सब्जियाँ हो गई बीच में, इसको डाल के ज़रा मिक्स करते हैं। फ्लेम अब आपने जो है लो नहीं करनी, आपने कम्प्लीटली हाई पर रखनी है
वरना सब्ज़ी पानी छोड़ना शुरू कर देंगी। थोड़ी सी बंद गोभी रह गई थी, ये भी डाल देती हूँ। 2 से ढाई कप गाजर, 2 से ढाई कप जो है रफली जो है बंद गोभी है। ये चला गया। अब इसमें हम डालेंगे पिसी हुई काली मिर्चें। अपने जायके के मुताबिक आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून डाला है, आप कम डाल लें बेशक, ठीक है। और उसके बाद बीच में आप डालेंगे नमक, ये 1.5 टीस्पून डाला मैंने। चिकन पाउडर बीच में जाएगा 1 से 1.5 टेबलस्पून। डार्क सोया सॉस बीच में जाएगी 3 से 4 टेबलस्पून कर लें। और ये डालकर अच्छी तरह तमाम चीज़ों को मसाले के साथ में मिक्स करते हैं। फ्लेम हाई पर रखें, 1 से 2 मिनट दें, चमचा चलाते रहें और सब्जियों को चिकन के साथ टॉस कर लें। कुछ चीज़ होती है जो आपको साथ साथ एक्सप्लेन करती हूँ, टिप्स समझ लें या जो भी है वो क्या है यहाँ पर कि चाइनीज़ के चावल जो है वो ख़राब नहीं होते। फ़र्ज़ करें आपने इसमें मिर्चें वगैरह डाली अपने जायके के मुताबिक, लेकिन आपको आगे जाके लगता है चावल डालने के बाद के नमक कम है या काली मिर्चें कम है, तो आप उस वक्त भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। परेशान ना होइएगा, लेकिन कोशिश ये करें कि आप इसी स्टेज पर ही अपनी जो है काली मिर्चें, नमक और चिकन पाउडर को स्किप ना कीजिएगा। बहुत शानदार जायका आता है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल आपको आएगा। तो वो आप जो है यहीं पे डाल लें। थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जायका होगा नमक का, काली मिर्चों का, चिकन पाउडर का, तो इसका मतलब है कि वो चावलों में आपके लिए हिसाब सही रहेगा, ठीक है। आप बहुत समझ गए होंगे। ये तमाम चीज़ें कर लेने के बाद अब मैं इसमें ऐड करूँगी जो कि मैंने चावल कम्प्लीटली बॉईल कर लिए थे। उसमें कोई मैंने कनी नहीं रखी क्योंकि इसमें इसको दम नहीं दिया जाता, ठीक है। तो इसमें चावल डालते हैं, 1 किलो उबले हुए चावल। इसमें चावल चले गए, ये 1 किलो है, ठीक है। इनको जो मैंने बॉईल किया था ना, तो इसमें मैंने नमक ज़रूर डाला था, लेकिन ज़्यादा नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है कि आगे चाइनीज़ का हमने जो चीज़ें डालनी तो उसमें भी नमक जाता है। तो सिर्फ मैंने इसमें 1.5 टेबलस्पून जो था नमक डाल दिया। ये डाल दें। इसके बाद अब आपने हाथ नहीं रोकना, चीज़ों को अच्छे से, चावलों को तमाम सब्ज़ी और चिकन वगैरह के साथ में इसको मिक्स करें। अच्छे से आपने मिक्स करना है, इसको 6-7 मिनट दें ताकि अच्छे से इसमें से स्टीम निकलनी शुरू हो जाए। क्योंकि चावल जो होते हैं, ये याद रखिए, जब भी चाइनीज़ बनाएं या बिरयानी, कम से कम जो चावल है वो 2-3 घंटे पहले बना करके उसको आप रख लें ताकि चावल अलहदा हो जाए, ठंडा हो जाए, और फिर आप उसको सालन में या जैसे चाइनीज़ बना रहे हैं उसमें इस्तेमाल करें। वरना फिर ये होता है कि वो ख़राब हो जाते हैं, ठीक है, वो टूट जाते हैं। तो ये बीच में मैं हरी मिर्चें डाल रही हूँ। बुलेट ग्रीन चिलीज़ हैं, तीखापन कम, खुशबू ज़्यादा आती है और जायका भी बड़ा शानदार इसका आता है। ये डाल दें और इसको भी एक दफ़ा ज़रा मिक्स कर लेते हैं। ये देखें, इसमें से अब धुआं निकल रहा है। तो ये परफेक्टली जो है यहाँ पर मिक्स हो गए हैं, ठीक है। अब इसे जो है डिश आउट करने का बहुत से तरीके हैं। आप इसको सादे यूं ही प्लेट पर डाल करके साथ में मंचूरियन सर्व कर लें, सिजलर के ऊपर मंचूरियन और चावल डाल लें, जिससे आपका दिल चाहता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर तैयार हो गए माशाल्लाह से। अब इसे करते हैं डिश आउट। आपको आइडिया दे रही हूँ सर्व करने का। सिजलर प्लेट जो होती है वो आपने बहुत ही अच्छे से गर्म करनी है कि उसमें से आप देखेंगे धुआं निकलना चाहिए, जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा। अब आपने इसके ऊपर जो है तेल ब्रश करना है ताकि कोई चीज़ स्टिक नहीं करेगी। और मैं इस पर रख रही हूँ एक साइड पर बंद गोभी का पत्ता, ताकि जो है चावल जो है वो उस पर चिपक ना जाए। और किसी भी डिश में डाल उसको अच्छे से आपने दबा लेना ताकि चावल अच्छे से सेटल हो जाए। और उसके बाद इसे आप इसके ऊपर उल्टा देते हैं, इस तरह। और उसके बाद आप सर्व कीजिएगा जो कि हमारी मंचूरियन है। इसी के साथ इसको बनाते हैं, इसी के साथ इसको सर्व करते हैं। सिल्वर प्लेट नहीं है, सादी प्लेट में सर्व कर लें। रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट पे wishfulquickfiza.net पर। उम्मीद है आप लोगों ने ऐप भी डाउनलोड करी होगी जो कि फ्री है। बनाइए, आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ रिसीव हो जाएँ।